ओहो, कल जब इसने अब्बा का शीशा तोड़ा था तो अब्बा ने इसको सुनाई थी ना, सबके सामने, बस उसी का बदला ले रहा है आज। लेकिन हाँ, कराची का बनगवा बिस्तरा I really missed it, especially तुम लोगों के साथ। देखा, मैंने कहा था ना। मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही लौटूंगा प्रिया जी। So finally मैं रक्षा में बैठ ही गया, मेरा सर घूम रहा है। सर, आप अपने लिए कैब करा लेते ना। हम ले सकते थे। वैसे इतने पापड़। तुम ही ने अब्बा को धमकियां दिलवाई है ना? उस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, उसी का बदला ले रहे हो उनसे। कहाँ है वो? अभी तक घर। रिक्शा, रिक्शे वाले भाई, ये है। ओ। मेरे खिलाफ? अच्छा, हाँ, नहीं समझ गया। लेकिन असलम साहब को गलत फहमी। झूठ मत बोलो। हाँ भाई, चाय बोलो तुम्हारी। वाह भाई, खुद बनाई है? हाँ, चेक कर कैसी है। University fellows. She's very beautiful. I think she's the deepest soul I've ever met. तुम्हें परिंदे पसंद है? हाँ, मेरे पास घर में बहुत परिंदे हैं, कबूतर। तुझे हवाइयाँ क्यों उड़ी है तेरे चेहरे पर? वो गली वाली उस्तानी जी अपनी अम्मी के साथ आई हैं पुलिस वाले को लेकर। वहां से आओ ना, आगे हो, वहां से आओ, आगे आगे हो ना, चलो। भाई हम तुम्हें इतना फन कराएंगे। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। रात हो गई, आप लोग इस वक्त घर जाएं। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। टिप्पू अमेरिका से आया है। Exactly. और इसी बहाने मुझे शहर घूमने का मौका भी मिल जाए। वाह, there you go. अलियार और अकेला रह जाए, impossible. एक बात बताऊं, और तुम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि अगर बाबा अपने धंधे के मामले में मुझे तुम्हारे सेठ से क्या लेना देना है? वक्त ना जाया करो, काम होता है यहाँ पे, निकलो यहाँ से। अच्छा भाई, मुझे तो वो लड़की बहुत अक्लमंद लगती है। बेटा, ये पाकिस्तान है, यहाँ आज भी लड़कियों को घर ड्रॉप करने वाले। Hey. Hi. अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ये हाय क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। चलें अब देखते हैं। ये सही है। टीपू, तुझे उस्तानी जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या सोच रही है उनकी दिमाग में। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो क्यों नहीं आए अभी तक? बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से घर आ जाए। मैं सिर्फ ये पूछा हूँ, हमारी दोस्त का है, पिया वो आज आई नहीं। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बल उसकी सीट खाली थी, सोचा पूछ लूं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो मैं लेके आया हूं जो अभी जो प्रिया का जो पिताजी गायब हो गए हैं, और यहाँ तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, प्रिया जी की माँ और प्रिया जी बहुत परेशान हैं अपने पिताजी को लेकर। जो प्रिया जी का पिताजी है ये सुबह से गायब हैं, जो अभी तक इनका पता नहीं मिला है कि ये कहाँ पे हैं। तो उसके लिए ये जब यूनिवर्सिटी में जाती है प्रिया जी के दोस्त, तो वहाँ पे अलियार से मुलाकात होता है, और अलियार पूछता है कि जो एक हम लोग का जो दोस्त थी प्रिया, वो कहाँ है, दिख नहीं रही है। तो बोल रही है कि क्यों, उससे तुमको मोहब्बत हो गया है कुछ भी, तो उसको तुम्हारे इतने टेंशन क्यों हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं, अलियार साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है, वो दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त है। तो हम लोग तीन दोस्त का ग्रुप था जो कंफर्टेबल था, जो हम लोग को देखने को अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं पूछा हूँ कि प्रिया जी को क्या हुआ है, मतलब कुछ। तो बोल रही है कि नहीं ऐसा ही नहीं है। तो बोल रहा है अलियार कि कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ है, घर का दिक्कत परेशानी है, तो मुझे शेयर कर सकती हो, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुमको पता ही है कि मैं कितने बड़े हूँ, सब कुछ मेरे पास है। तो यहाँ पे जो ये प्रिया का पिताजी है, जो अभी अपने मतलब जो मैंने वीडियो में रिव्यू करके बताया था कि जो सांवल जो है, उनके जो मतलब पड़ोसी जो मतलब उनके पास साथ में दो बच्चे सब रहते हैं, वो क्रिकेट खेलते समय मतलब जो प्रिया जी के जो गाड़ी था 4 व्हीलर, उसका शीशा तोड़ दिए थे, और अब वहीं जो शीशे को लेकर अब वो जा रहे थे। तो यहाँ पे जो गाड़ी से वो गए, मतलब घूमने गए, और मतलब अपने जो गार्डन मतलब ये था, गैरेज था, वहाँ पे काम करने के लिए गए। और वहाँ पे यहाँ जो कुछ आदमी आते हैं लोग और पूछते हैं लोग कि तुमको कोई बुला रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि कौन बुला रहा है, कौन है सुलेमान, मैं उसको नहीं जानता हूँ, जो तुम लोग जो करना है वो कर सकते हो मेरे साथ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ये मेरा ही गैरेज है, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, और जो तुम लोगों को करना है वो कर सकते हो। तो ये मतलब वहाँ पे इतने बोलते हैं, और वो सब चला जाता है लोग, जो सलमान का आदमी रहता है लोग। और वहाँ जाने के बाद भाई जो ये सीन जो देखने को मिलता है ना, तो मैं बोला था ना स्टार्टिंग में कि प्रिया जी का पिताजी गायब है। तो मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊँगा जो बाद में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ जो फिरोज बोले तो अलियार और उनका दोस्त कमरान बैठ के सब कर रहे हैं लोग, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बात। तो जाहिर है भाई, जो दो दोस्त मिलेंगे जो एक दूसरे मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लोग, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई बात होबे करेगा कि कैसा तुम्हारा कॉलेज चल रहा है, बताओ क्लास कैसा है, टीचर सब अच्छा है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो होगी, आप लोग जानते हैं कि जो अब दो दोस्त मिलेंगे, तो भाई लड़की को तो ऐसा ही है कि जो बात करें। तो यहाँ पे कमरान साहब बोल रहे हैं कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है कि भाई तू अलियार अभी तक अकेले रहेगा, इतना हैंडसम, इतना मतलब पैसा सब कुछ रहते हुए भी तुम अभी तक अकेले हो, मैं मान नहीं सकता, मतलब मुझे बिलीव नहीं। तो गाइज ये जो अभी जो ऑटो की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे प्रिया, अलियार और उसकी दोस्त जो है ये निकलते हैं लोग कहाँ पे, समोसा पकौड़ा और ये सब छोटी चीज़ें खाने के लिए। तो ये बोलती है प्रिया को दोस्त कि तुम उधर से आओ ना, इधर बैठो ना, मेरे को क्यों बीच में रख रही हो। तो बोलती है कि वो देखो वहाँ से अलियार आ गया, वो उधर बैठेगा और मैं इधर बैठूँ। पहले तो इन दोनों को टेम्पो बोले तो ऑटो डिसाइड करने में टाइम लग गया कि कौन सा ऑटो में हम लोग चूज करें। तो अलियार ने चूज किया कि चलो ये ऑटो जो है बेटर है, इसी में हम लोग बैठ के जाते हैं। तो अब ऑटो में तो ये सब बैठ गए लोग। तो ऑटो में बैठते ही जब ऑटो चलता है तो अलियार साहब बोल रहे हैं कि मेरे को तो इसमें तो कंफर्टेबल हो ही नहीं मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो उसकी प्रिया का जो दोस्त है तो बोल रही तुमको तो टैक्सी बुक कर लेना चाहिए हाई फाई वाला। तो अलियार बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो मन तो कर रहा था बुक करने का, लेकिन तुम लोग का ख्याल आया तो मैं सोचा कि छोड़ो जो हुआ सो होगा, अब साथ में चलते हैं। और साथ में जब जाने का मज़ा तो कुछ अलग ही रहता है। ये तो तुम लोगों को भी तो पता होगा कि हाँ जे अब 3 दोस्त चाहे जितने भी दोस्त हो और एक साथ जाएंगे लोग कहीं भी ट्रिप पे तो मज़ा आए भी करेगा। तो भाई यहाँ जो अभी तस्वीरें जो मैं दिखाने रहा हूँ, यहाँ जो है टीपू जो है सांवल से आके बोल रहा है कि तुम कहाँ हो, चुपचाप बैठे हो। प्रिया जो है वो अपनी माँ के साथ आई है यहाँ पे और बोल रही है कि पुलिस के साथ आई है प्रिया जी, और वो तुमको बुला रही है कि सांवल कहाँ है, सांवल को बुला के लाओ, उससे मेरे को कुछ बातें करनी है। तो सांवल बोल रहा है कि क्या बात होगी और मुझसे, चलो देखते हैं क्या होने वाली है, अब वहाँ जाके पता हो चलेगा ना। तो वहाँ जाते हैं लोग। तब तक यहाँ इनका जो प्रिया का पिताजी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया रहता है, जो आप लोग तस्वीरें में देख ही रहे होंगे। जो एक्सीडेंट का मैं फ़ोटो भी लेके आया था आप लोगों के सामने कि आप लोग कहानी पे विश्वास करेंगे।
तो यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया। अब भाई सीन क्रिएट क्या होता है ना, यहाँ जो एक्सीडेंट होने के बाद अब सांवल जो है मतलब सॉरी अलियार जो है, अलियार और प्रिया और उसकी दोस्त है यहाँ जाके घूम रहे हैं लोग और इंजॉय कर रहे हैं लोग, ये तीनों के तीनों। जो यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो ये प्रिया का दोस्त है वो कुछ और ही सोच बैठी है कि इन दोनों में कुछ और चल रहा है, और अलियार और प्रिया दोनों भाई मस्ती में अपने एक दूसरे से बतिया रहे हैं लोग। तब यहाँ जो सांवल जो है सॉरी कमरान जो है बोल रहा है कि बेटा तुम्हारा तो लाइफ चल ही रहा है, अच्छी लड़की से मुलाकात हो गई और अब जो होगा सो तो तुम तो सलट ही लेगा। तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी तक मैं उसको दोस्त ही बना के रखा हूँ, जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं है मेरे मतलब मेरे और उसके बीच में। जो ये अलियार बोल रहा है कमरान से, और कमरान बोल रहा है कि बेटा दोस्त तो बनाया है ना, तो धीरे धीरे वो भी बन जाएगी, मोहब्बत भी हो जाएगा उससे, जो तुम कहना चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो कमरान ही बोल रहा है, तो बोल रहे चलो देखते हैं क्या होने वाली है। अब यहाँ पे कमरान सॉरी अलियार का पिताजी जो है कॉल करके बोलते हैं कि बेटा सॉरी जो सांवल जो है यहाँ पे चाय पी रहा है। जब यहाँ पे टीपू का एंट्री होती है तो बोलता है कि सांवल भाई आपके लिए चाय मंगाऊँ, तो बोल रहे हैं कि अब मैं चाय पी रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि आप चाय बनाए हैं, तो ये बोल रहा है सांवल बोल रहा है कि हाँ मैं चाय बनाऊँ, चख के तो बताओ क्या काम बात कैसा है। अब यहाँ पे प्रिया और उसकी माँ और पुलिस के साथ आई है। तो प्रिया बोल रही है अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रिया जी मतलब सांवल बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा। तो उसकी माँ बोल रही है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी हो, मेरे हस्बैंड को मेरे पति को तुमने किडनैप करके, जो तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो सांवल बोल रहा है कि पहले बात तो बताइए कि बात क्या है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप लोग। तो प्रिया बोल रही कि तुमको पता ही नहीं है, तुम ही मेरे पिता को किडनैप किए हो और तुम ही पूछ रहे हो कि मेरे पिताजी एक हाथ क्या उठा दिए तुम पे, तुम इतना बड़ा इशू करोगे, मेरे को पता नहीं था, तुम सब एक ही जैसे हो। तो सांवल बोल रहा है कि देखिए प्रिया जी आपका जो गलतफहमी है ये गलतफहमी मैं दूर करके ही रहूँगा, जो आप बताइए पहले क्लियर क्या बात है। तो बोल रही प्रिया कि देखो मेरे पिताजी आज सुबह से गायब हैं और देखने को नहीं मिल रहे हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वो बोल रहा है कि सांवल की ठीक है, जब ऐसा बात है तो जब आप मुझ पे शक कर रही हैं तो ठीक है, मैं आपको पिताजी को मैं प्रॉमिस देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं उनको लेके आऊँगा हर हालत में, क्यों ना मेरा जान ही चली जाए। मैं जब तक वो मेरे को नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं लौटूंगा, जब भी मिलेंगे तभी मैं आप लोगों के साथ आऊँगा और जो भी बातें होगी वो देखूंगा और हैंडल होगा। तो गाइस ये जो ड्रामा है सांवल यार प्रिया जो आज हमारे बीच देखने को मिलने वाली में से है, तो